हिमाचल प्रदेश के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह नालागढ़ विधानसभा के क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने दूसरे दिन भी पहाड़ी हलके की नंद पंचायत में नालागढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी बाबा हरदीप सिंह के लिए नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से चुनाव प्रचार किया और लोगों से वोट की अपील भी की है और साथ ही क्षेत्र की जनता को आश्वासन दिया है कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसके बाद वह एक दौरा करेंगे और दौर के माध्यम से लोगों की जन समस्याएं सुनेंगे और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल करवाने की उनकी ओर से कोशिश की जाएगी। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डिंडोरी पीट रहे हैं कि इस 1.5 वर्ष के सरकार के कार्यकाल में किसी भी युवक को कोई नौकरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि वह आंकड़ों के हिसाब से बता रहे हैं कि इस 1.5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार ने 30 से 35 हजार युवाओं को अलग अलग विभागों के माध्यम से नौकरियां दी है और उन्होंने कहा है कि अब प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 8,000 पुलिस के जवानों की भर्ती को भी हरी झंडी दे दी गई है और साथ ही उन्होंने कहा है कि अन्य विभागों में भी जल्द नौकरियां निकाली जाएगी। के मंदिर में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष बने हैं और जिस तरीके से उन्होंने पूरी मजबूती से हमारे देश के हर वर्ग की आवाज को लोकसभा के अंदर उठाया, खास करके युवाओं के मसले को, जो नीट आपके जो पेपर घोटाले में कितना बड़ा घोटाला हुआ, कितने युवाओं के भविष्य को अंधकार में जो है वो धकेल दिया गया। पहले तो सरकार बोल रही थी कि कुछ हुआ ही नहीं, मगर जब दबाव पड़ा, जब शिक्षा मंत्री के ऊपर दबाव पड़ा, प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव पड़ा, तब जाकर उनको सीबीआई की इंक्वायरी जो है वो नीट पेपर घोटाले में करनी पड़ी। और अब आने वाले समय में जब इसमें तफ्तीश होगी, जब इसमें इंक्वायरी होगी, इसमें बड़े बड़े नाम निकल कर आएंगे जो इसमें जो है इस पूरे के पूरे घोटाले में जो है संलिप्त थे, जिनकी रहनुमाई में ये कार्य जो है वो युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का काम इस पेपर के माध्यम से किया जा रहा था। और जो हमारा इसमें एजेंसी भी है जो हमारी इसमें टेस्ट करवाते हैं, उनको भी इस जांच के दायरे में लाया गया है और आने वाले समय में हम युवाओं की आवाज को पूरी मजबूती से उठाएंगे। रोजगार चाहे वो केंद्र सरकार के माध्यम से है, चाहे वो प्रदेश सरकार के माध्यम से, रोजगार दिलवाना में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए लगातार हमारी सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी मजबूत कार्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। अभी कई नौकरियां सरकारी विभाग के अंदर देने का कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। चाहे वो अभी जो हाल ही में हमारा पुलिस का जो अभी रिक्रूटमेंट अभी कांस्टेबल्स की शुरू करवाई गई है, अभी जो हमारी आखिरी कैबिनेट हुई अभी कोई करीबन 1 हफ्ते पहले, उसमें करीबन 8,000 जो है पुलिस कांस्टेबल्स की भर्तियों की प्रक्रिया को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हरी झंडी दे दी। वैसे ही हमारा जो है वन विभाग के अंदर, शिक्षा विभाग के अंदर, आपके जो है माइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर, आपके जल शक्ति विभाग के अंदर, लोक निर्माण विभाग के अंदर, चाहे हमारे पंप ऑपरेटर्स हैं, हमारे जेईज हैं, हमारे जो है आपके वन मित्र है, उनकी पोस्टों को खोला गया है और उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जो हमारा राज्य चयन आयोग है वहां के माध्यम से उसको शुरू करवाया गया है। जल्द इसकी प्रक्रियाएं कुछ की शुरू हो गई है, कुछ की बहुत जल्द शुरू हो जाएगी और रोजगार के नए साधन प्रदेश के अंदर युवाओं को मिलने शुरू हो जाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार जो पूर्व सरकार के नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं जयराम ठाकुर जी, लगातार ये बातें करते हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं दिया है। मैं आंकड़ों के साथ ये बात कह रहा हूं कि 1.5 साल के कार्यकाल में करीबन 30 से 35 हजार नौकरियां प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दी, अलग अलग विभागों के अंदर दी और इसको और मजबूती से आने वाले समय में आगे करने का कार्य हम करेंगे। युवाओं की आवाज को भी उठाया जाएगा और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको कहा, जो मेरे विभाग से संबंधित आज यहाँ पे मुद्दे उठाए हैं, चुनावों के बाद मैं फिर से आपके बीच में इस इलाके का 1 दिन का 2 दिन का विस्तृत दौरा इस इलाके का करूंगा और जो भी यहाँ पे
छोटे मोटे आपके कार्य हमारे विभाग से होने हैं, तुरंत मौके के ऊपर उनको करवाया जाएगा। ये मेरा वादा आप लोगों को है। आप सबका मैं एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी है कि जो हमारा नालागढ़ क्षेत्र का, नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र का जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ की करीबन 12-15 पंचायतें हैं। यहाँ का मुझे दौरा करने का, 2 दिवसीय दौरा करने का मौका मिला है। यहाँ के सभी लोगों की जो जन समस्याएं हैं, सड़कों की खास रूप से लोगों की मांगे हैं, लिंक रोड्स की मांगे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सा उपजाऊ ज़मीन हमारे लोगों की है, जिसमें बहुत से वो टमाटर, शिमला मिर्च, यहाँ पे जो है खीरा आदि और सब्जियाँ यहाँ पे उगाते हैं। इसलिए खेतों तक सड़कों को पहुँचाना ये हमारा दायित्व बनता है। आज इसीलिए मैं इलाके का विस्तृत दौरा कर रहा हूँ। बहुत सी सड़कों का, खास करके जो हमारी राम शहर यहाँ से जो है स्वारघाट सड़क है, इसके अपग्रेडेशन का कार्य भी हमारे विभाग द्वारा चला हुआ है। इसका टेंडर अवार्ड हो चुका है और आने वाले समय में हम और भी यहाँ पे जितने भी लिंक रोड्स हैं, जितने भी और यहाँ पे कार्य है, उसको हम आने वाले समय में करेंगे। इस चुनावों के बहाने, उसके माध्यम से मुझे भी इस इलाके के विस्तृत दौरा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सीधा संपर्क यहाँ के माताओं से, बुजुर्गों से, युवा साथियों से करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं यही विश्वास इनको दिलाना चाहता हूँ कि हम यहाँ के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। आज चुनाव के मुतलक हम यहाँ पे लोगों के बीच में आए हैं। यहाँ पे हमने निवेदन किया है कि जो हमारे यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है श्री बाबा हरदीप सिंह जी, उनको यहाँ के जनता भारी से भारी मतों से जिताकर विधानसभा के अंदर भेजे, ताकि आने वाले समय में हम यहाँ के विकास कार्यों को और गति दें और इस इलाके में जो भी विकास के कार्य करने हैं उसमें हम अपना पूरा सहयोग और समर्थन आने वाले समय में दें। ये मैंने यहाँ की जनता से विनम्र निवेदन किया है। धन्यवाद। बहुत खुशी है कि जो हमारा नालागढ़ क्षेत्र का, नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र का जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ की करीबन 12-15 पंचायतें हैं। यहाँ का मुझे दौरा करने का, 2 दिवसीय दौरा करने का मौका मिला है। यहाँ के सभी लोगों की जो जन समस्याएं हैं, सड़कों की खास रूप से लोगों की मांगे हैं, लिंक रोड्स की मांगे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सा उपजाऊ ज़मीन हमारे लोगों की है, जिसमें बहुत से वो टमाटर, शिमला मिर्च, यहाँ पे जो है खीरा आदि और सब्जियाँ यहाँ पे उगाते हैं। इसलिए खेतों तक सड़कों को पहुँचाना ये हमारा दायित्व बनता है। आज इसीलिए मैं इलाके का विस्तृत दौरा कर रहा हूँ। बहुत सी सड़कों का, खास करके जो हमारी राम शहर यहाँ से जो है स्वारघाट सड़क है, इसके अपग्रेडेशन का कार्य भी हमारे विभाग द्वारा चला हुआ है। इसका टेंडर अवार्ड हो चुका है और आने वाले समय में हम और भी यहाँ पे जितने भी लिंक रोड्स हैं, जितने भी और यहाँ पे कार्य है, उसको हम आने वाले समय में करेंगे। इस चुनावों के बहाने, उसके माध्यम से मुझे भी इस इलाके के विस्तृत दौरा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सीधा संपर्क यहाँ के माताओं से, बुजुर्गों से, युवा साथियों से करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं यही विश्वास इनको दिलाना चाहता